मैं लोकेश चौधरी, प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जोधपुर से हूँ। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स फाइबर सब्जेक्ट कोड 206 वेव प्रोपेगेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की सेकंड यूनिट EM वेव प्रोपेगेशन के सेकंड वेव की थर्ड टॉपिक स्काई वेव प्रोपेगेशन के सब टॉपिक 2.3.8 फेडिंग ऑफ रेडियो वेव्स को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हमने स्काई वेव प्रोपेगेशन को पहले डिस्कस किया था, तो स्काई वेव प्रोपेगेशन में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं वो स्काई वेव के रूप में आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होकर प्रोपेगेट होती है। जब ये रेडियो वेव्स वायुमंडल में संचरित होती है, जब ये विद्युत चुंबकीय तरंगें आयनमंडल में जाके रिफ्लेक्ट होकर आती हैं, तो इस ड्यूरेशन में इनमें फेडिंग होती है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फेडिंग क्या होती है। फेडिंग इज़ बेसिकली फ्लक्चुएशंस in the received signal strength at the receiver। नॉर्मली भी हम लोग फेडिंग वर्ड को हम यूज़ में लेते हैं। फेडिंग का अर्थ हम ये यूज़ में लेते हैं कि हम कहते हैं कि फेड हो गया, इसका अर्थ ये कि उसकी स्ट्रेंथ जो पहले ओरिजिनल थी उससे कम हो गई। तो यही सिग्नल में भी होता है। जिस सिग्नल को हम ओरिजिनली भेजते हैं ट्रांसमीटर से, जब वो रिसीवर पर पहुंचता है तब तक वायुमंडल और एटमॉस्फेयर उसको सिग्नल को फेड कर देता है या उसकी सिग्नल स्ट्रेंथ को कम कर देता है। तो फेडिंग की हम परिभाषा दे सकते हैं कि रिसीवर पर प्राप्त सिग्नल की जो सिग्नल स्ट्रेंथ है उसमें जो फ्लक्चुएशंस आते हैं या फ्लक्चुएशंस आते हैं, कमी आती है, उसमें जो वेरिएशन आता है उसको फेडिंग कहते हैं। अगर फेडिंग नहीं हो तो जो सिग्नल हमने ओरिजिनली भेजा था वो उसी रूप में मिलेगा। फेडिंग एक प्रकार का अटेन्यूएशन ही है। अब हम जानेंगे कि फेडिंग के क्या कारण हैं। उसमें जो मुख्य कारण है उनमें पहला कारण है, फर्स्ट रीज़न इज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम आयनोस्फीयर देयर आर रैंडम चेंजेस इन द पोलराइजेशन ऑफ द सिग्नल। अब हम ये जानेंगे पोलराइजेशन क्या होता है। पोलराइजेशन बेसिकली हिंदी में उसे ध्रुवण कहते हैं। यह किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है, पोलराइजेशन उसकी रिलेटिव ओरिएंटेशन को बताता है। या विद्युत चुंबकीय तरंग में जो विद्युत क्षेत्र का घटक है उसका जो सापेक्ष स्थिति है उसको पोलराइजेशन या ध्रुवण बताता है। यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वर्टिकल है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर वर्टिकल है तो वर्टिकल पोलराइजेशन होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन होगा। तो अगर विद्युत क्षेत्र अगर ऊर्ध्वाधर दिशा में है तो ऊर्ध्वाधर ध्रुवण होगा, और अगर क्षैतिज दिशा में है तो क्षैतिज पोलराइजेशन होगा। तो जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या विद्युत चुंबकीय तरंग आयनोस्फीयर या आयनमंडल से रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर लौटती है, तो इसके पोलराइजेशन में परिवर्तन होता है। और ये जो परिवर्तन होता है वो रैंडम होता है। रैंडम का अर्थ हो गया यादृच्छिक रूप से, जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं।
कि हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं कि जो सिग्नल है हमारा वो वर्टिकली पोलराइज्ड मिलेगा या हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड मिलेगा। अब जो ये फ्लक्चुएशंस या जो रैंडम चेंजेस पोलराइजेशन में हो रहे हैं, जब रिसीवर पर हम इस सिग्नल को प्राप्त करते हैं तो सो देयर इज़ इनएबिलिटी ऑफ एंटीना टू एडजस्ट पोलराइजेशन चेंजेस। अब रिसीवर पर जो एंटीना प्राप्त हो रहा है वह इन पोलराइजेशन में जो चेंजेस हैं उसको एडेप्ट नहीं कर पाता है। अगर वो पोलराइजेशन में चेंजेस को एडेप्ट नहीं कर पाएगा एंटीना तो हमें सिग्नल स्ट्रेंथ कम मिलेगी। जैसे कि बिकॉज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल माउंटेड रिसीविंग एंटीना कैन रिसीव ओनली वर्टिकल हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड वेव रेस्पेक्टिवली। अगर रिसीविंग एंटीना वर्टिकली माउंटेड है तो वो वर्टिकल पोलराइज्ड वेव को प्राप्त करेगा। अगर रिसीविंग एंटीना हॉरिजॉन्टली माउंटेड है, मतलब उसको हमने अगर क्षैतिज दिशा में लगा रखा है, तो वो हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड वेव को ही रिसीव कर पाएगा। तो हम अगर देखते हैं कि अगर ये चेंजेस होते हैं तो सिग्नल हमारा प्रॉपर्ली रिसीव नहीं हो पाता है। इसके बाद में सेकंड जो रीज़न है फेडिंग का वह है एब्जॉर्प्शन ऑफ आरएफ एनर्जी इन आयनोस्फीयर। जब ये विद्युत चुंबकीय तरंग आयन मंडल में गुजरती है तो वो आयन मंडल में जो भी मॉलिक्यूल्स और एटम्स वगैरह हैं वो इनसे एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग का जो ऊर्जा का अवशोषण है वो आयन मंडल द्वारा होता है और उससे इसकी सिग्नल स्ट्रेंथ कम हो जाती है। इसमें कई और इफेक्ट भी हैं फेडिंग के। उनमें से एक यह है कि फेडिंग जो है वह उच्च आवृत्तियों पर अधिक होती है। सो फेडिंग इज मोर लाइकली एट हायर फ्रिक्वेंसीज। इसके अलावा फेडिंग जो है यानी लो फ्रिक्वेंसी पे फेडिंग कम होती है, हाई फ्रिक्वेंसी पे अधिक होती है। फेडिंग इज मोर लाइकली विद एम देन एसएसबी। एम के अंदर हमारे दो साइड बैंड होते हैं, डबल साइड बैंड होता है एम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो उसमें जो फेडिंग होगी वह एसएसबी यानी सिंगल साइड बैंड जिसमें केवल एक साइड बैंड होता है, तो उसकी तुलना में एसएसबी की तुलना में एम में फेडिंग अधिक होती है। अब इसका रीज़न भी है ना कि सिंस फॉर लैटर मीन्स फॉर एसएसबी द रिलेटिव एम्पलीट्यूड ऑफ ओनली अ पोर्शन ऑफ रिसीव्ड सिग्नल इज चेंजिंग कॉन्स्टेंटली। इसके कारण एसएसबी में फेडिंग कम होती है, एम में ज़्यादा होती है। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं कि फेडिंग कितने प्रकार की होती है। इसमें हमने जो मेन टाइप्स लिए हैं वो लिए हैं मल्टीपाथ फेडिंग, सेलेक्टिव फेडिंग, आयनोस्फेरिक फेडिंग, ट्रोपोस्फेरिक फेडिंग। सबसे पहले रहता है मल्टीपाथ फेडिंग। मल्टीपाथ इसका अर्थ है मल्टी यानी एक से अधिक, पाथ मतलब पथ, एक से अधिक पथ। ये मल्टीपाथ जो फेडिंग है वह ग्राउंड और स्काई वेव्स के मध्य होती है। जो ग्राउंड वेव्स हैं और स्काई वेव्स हैं इनके बीच में आपस में इंटरेक्शन से मल्टीपाथ फेडिंग होती है। अब इसका रीज़न है कि स्काई वेव्स बाय डिफरेंट हॉप्स और पाथ्स बिटवीन, ये एक और रीज़न है कि स्काई वेव्स जो डिफरेंट हॉप्स और पाथ से ट्रेवल करते हैं उनके बीच में भी, यानी ग्राउंड और स्काई वेव में भी मल्टीपाथ फेडिंग हो सकती है और स्काई वेव के अंदर भी हो सकती है। स्काई वेव्स के अंदर उनमें होंगी जो स्काई वेव्स अलग अलग हॉप्स या पाथ से ट्रेवल करके रिसीवर पे पहुंचती हैं। इस मल्टीपाथ फेडिंग को कम करने के लिए हम डाइवर्सिटी टेक्निक का प्रयोग कर सकते हैं। और डाइवर्सिटी टेक्निक्स दो प्रकार की, स्पेस डाइवर्सिटी और फ्रीक्वेंसी डाइवर्सिटी। ये दो डाइवर्सिटी टेक्निक का प्रयोग करके
हम मल्टीपाथ फेडिंग को कम कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं। इसके बाद में है सेलेक्टिव फेडिंग। सेलेक्टिव फेडिंग यूज्ड फॉर वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशंस। वाइड बैंड का अर्थ है जिसका फ्रीक्वेंसी बैंड बड़ा हो, चौड़ा हो। तो ऐसे फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन जिनमें बैंड बड़ा होता है, चौड़ा होता है, तो उसमें उस बैंड के अंदर जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ फेडिंग सफ़र करते हैं। सो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन सफ़र्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ फेडिंग। तो रिसीवर पर जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है जिनकी अलग अलग फेडिंग हुई है, तो उनके कारण रिसीवर पर नॉन यूनिफॉर्म सिग्नल स्ट्रेंथ वेरिएशन होगा। सो देयर इज़ नॉन यूनिफॉर्म सिग्नल स्ट्रेंथ वेरिएशन अक्रॉस द रिसीवर पास बैंड, और ये नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशंस के कारण सेलेक्टिव फेडिंग होती है। इसके अलावा आइनोस्फेरिक फेडिंग भी होती है। आइनोस्फेरिक फेडिंग जो है, जब विद्युत चुंबक की तरंग आयनमंडल से गुजरती है तो आयनमंडल में होने वाले परिवर्तन के कारण फेडिंग होती है। सो आइनोस्फेरिक फेडिंग इज बेसिकली ड्यू टू चेंजेस इन आइनोस्फीयर। इसके बाद में ट्रोपोस्फेरिक फेडिंग। इसके जैसे ही आइनोस्फीयर के जैसे ही ट्रोपोस्फेरिक फेडिंग इज ड्यू टू द चेंजेस इन ट्रोपोस्फेयर। अर्थात ट्रोपोस्फेयर में जो परिवर्तन होता है, तो ट्रोपोस्फेयर में परिवर्तन होने के कारण ट्रोपोस्फेयर में से जो वेव गुजरेगी उसके कारण जो फेडिंग होती है उसको ट्रोपोस्फेरिक फेडिंग कहते हैं।